गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पॉलिटिकल सीरीज के पार्ट 7 में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, उसमें आज हम लोग पीएम के बारे में देखेंगे, पीएम का रोल क्या है, और पीएम के बारे में आर्टिकल 75, 76, 77, 78 और 88 इस सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। साथ ही साथ उसके रिलेशंस, पावर और फंक्शन को भी देखेंगे। फंक्शन में हम क्या देखेंगे? रिलेशन विद द पार्लियामेंट, रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अदर फंक्शंस भी हैं, जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में या चीफ स्पोक्स पर्सन के रूप में, ठीक है, और क्राइसिस मैनेजर के रूप में। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि मेजोरिटी पार्टी के केस में या हंग असेंबली के केस में हमारा पीएम किस प्रकार से अपॉइंट करता है पीएम को। ठीक है, और पीएम का अपॉइंटमेंट देखेंगे, अच्छे से ओथ देखेंगे। ओथ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उसके टेन्योर, टेन्योर उसका फिक्स नहीं होता, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम उसके पूरा डीपली इस पार्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम पीएम के रोल्स के बारे में भी जानेंगे, अभी तक के कितने पीएम आए, लिस्ट ऑफ पीएम भी देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जब हमारा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, चौधरी शरण सिंह को अपॉइंट किए थे पीएम के रूप में, उस केसेस में कैसे डिस्क्रिशनरी पावर को लिया गया पीएम के द्वारा, इन चीजों को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे ना, ज्ञानी जेल सिंह के केस में भी देखेंगे। ज्ञानी जेल सिंह में जो हमारा ये चरण सिंह के केस में हम देख ही लिए, ज्ञानी जेल सिंह का केस भी देखेंगे। साथ ही साथ हम एससी का जजमेंट भी देखेंगे। कोई भी पीएम बन सकता है 6 मंथ के भीतर, उसको किसी भी सदन में का एक मेंबर बनना पड़ता है। ठीक है, तो इन सभी केस को देखेंगे। साथ ही साथ हम पीपीटी पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा हुआ जवाहरलाल नेहरू से लेकर गुजरारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, बहुत सारे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवे गौड़ा, ठीक है, इंदिरा देवी गुजराल, मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी। अभी तक के टर्म में इन सभी लिस्ट में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं कि बहुत सारे जो पीएम बने हैं सिर्फ एक बार बने हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज्यादा, ठीक है, 3 सरकार बनी है। जिसका कौन सा है? पहला तो गुजरारी लाल नंदा है। ठीक है, 2 बार इन्होंने पीएम बना। इंदिरा गांधी, आपको याद होगा 1974 का केस, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो इमरजेंसी लगी थी। और इंदिरा गांधी के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारा 90 है। देखो मई से जून के बीच ना, ये कुछ मंथ के लिए भी अगर पीएम बनते हैं ना, तो उसको डबल में हम अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स गिना जाएगा। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी अभी तक 3 टाइम्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे ना कौन से पीएम, ठीक है, चौधरी चरण सिंह या फिर हमारा इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई, ये जनता पार्टी के थे। अभी तक तो कांग्रेस के बनते आ रहे थे कंटिन्यू, और जनता पार्टी का 1970 से लेके, ठीक है, 80 तक जनता पार्टी का गवर्नमेंट रहा। फिर जनता दल का गवर्नमेंट कब से रहा? 89 से लेकर हमारा 91 तक। फिर हम देखते हैं बीजेपी भी आई, ठीक है, 1996 में, लेकिन कुछ दिनों तक ही रही। फिर जाकर यहाँ से हम लोग 2004 से देखते हैं ना, बीजेपी रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं ना, कुछ कुछ मतलब पॉलिटिकल मेजर पार्टी जो है ना, वही सिर्फ पीएम के रूप में रहा है। ठीक है, तो अब पीएम का नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पीएम के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ना पीएम। एक तो देखो पीएम के बारे में ना, अबाउट में हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? जिसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप किसकी होता है? जनता का, पीपुल्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, पीपुल्स का, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, टू द पीपुल। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी। अब प्रेसिडेंट के बारे में हम जानते हैं, नाम मात्र का प्रधान होता है कार्यपालिका का, और रियल प्रधान कौन सा होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको हम डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? पीएम को। ठीक है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का हेड होता है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन सा होता है? पीएम होता है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ये सब फैक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 75 में, पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पीएम किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा।
और दैट इज नॉट मीन्स प्रेसिडेंट इज अपॉइंट एनीवन एज द पीएम। अब देखो इस बात को समझना है, ठीक है। पीएम किसी को भी पीएम नहीं बना सकता है, वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करके किसी को पीएम नहीं बना सकता। एक केसेस होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट किसको, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, लोकसभा का मेजोरिटी पार्टी जो होता है उसके लीडर को हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं पीएम के रूप में, या वो लोकसभा का हो, और राज्यसभा में से भी पीएम बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें मनमोहन सिंह रहे हैं। साथ 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 हम लोग क्या देखेंगे, मनमोहन सिंह और 2-3 है, इंदिरा गांधी और एक है पीएम, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ ना, नो पार्टी हैज द क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन। और जब हंग असेंबली के केस, जब किसी को मेजोरिटी ना मिला हो तो फ्लोर टेस्ट किया जाता है, या फिर डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करेगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट। वो किसी को भी पीएम किसी एक पार्टी के दल को बना सकता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है पीएम के पास इन केस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना सिचुएशन। अब देखो नीलम संजीव रेड्डी जो था ना, वो किसको अपॉइंट किए थे, चरण सिंह को, द कोलिशन लीडर था, जिसमें ये जनता पार्टी का था ना। अब क्या हुआ, पीएम आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट मोरारजी देसाई, इससे पहले मोरारजी देसाई थे पीएम, उनका क्या हो गया, गवर्नमेंट गिर चुका था, उसकी मेजोरिटी खो चुकी थी सरकार। तो उस केस में चौधरी चरण सिंह को वो किसके रूप में, पीएम के रूप में अपॉइंट किए, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी ये कौन से थे, प्रेसिडेंट थे, याद होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना ज्ञानी जेल सिंह की, ठीक है, 1984 का केसेस। और देखो फर्स्ट टाइम डिस्क्रिशनरी का उपयोग कब किया गया, फर्स्ट टाइम डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग कब किया गया, डिस्क्रिशनरी उपयोग किया 1979 में, ठीक है, 1979, ठीक है, याद रखना है 1979, ठीक है। और सेकेंड टाइम फिर देखो यहाँ पे अपॉइंट राजीव गांधी को किए, फिर इसमें क्या किया, केयरटेकर पीएम के रूप में रहा, फिर उसको कांग्रेस से जो है ना इलेक्टेड किया गया मेंबर के रूप में। आपको बाद में भी इलेक्टेड किया जा सकता है, ठीक है, आप 6 मंथ के भीतर ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर। 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सन को, कोई भी पर्सन जो है ना किसी भी हाउस का, ठीक है, पीएम बन सकता है, किस मंथ, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है, which should be become a member of either house of the parliament, otherwise elected to the PM। अब 6 मंथ के भीतर अगर आप किसी आइदर किसी भी मतलब बोथ हाउसेस का किसी में एक मेंबर नहीं होते हो ना, तो उस केसेस में आपको पीएम के पद से हटाया जा सकता है। 3 पीएम जो राज्यसभा की थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, फिर देवे गौड़ा था, फिर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, ये सभी राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। अब इसीलिए कहता है ना कि हम लोग पीएम का जो है ना इलेक्शन नहीं करते, उसको अपॉइंट करते हैं। हम लोग एमपी का इलेक्शन करते हैं डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं कि पीएम मोदी को वोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लीडर को हम लोग, उसके जो पार्टिसिपेटर होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं एमपी के रूप में, उनको हम लोग इलेक्टेड करते हैं। वो इलेक्शन के द्वारा जब चुन के जाते हैं तो एक मेंबर्स में से जो मेजोरिटी पार्टी जो शामिल होती है वो अपने लीडर को चुनती है, और साथ ही साथ वो एडवाइस किसके पास भेजती है, प्रेसिडेंट के पास। वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पीपीटी में हम देखो टेन्योर की बात हो रही है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। अब पीएम का मन कर रहा है कि आज मुझे छोड़ना है, तो पीएम रिटर्न नोटिस देकर, प्रेसिडेंट को रिटर्न नोटिस देकर जो है ना छोड़ सकता है, ठीक है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे भी चल सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब ये नहीं कि प्लेजर में अपना डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेकर, एडवाइस लेकर पीएम को जब चाहेगा तब हटा सकता है, अगर वो पीएम तैयार है तो। और देख लो हेड ऑफ द, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम, तो उस केस में ना हम लोग का जो है ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के फिर कैन बी डिसमिस्ड एट लोग एंड मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। अब देखो अगर सपोर्ट खो देता है ना तो प्रेसिडेंट उसको डिसमिस भी कर सकता है, साथ ही साथ उसको क्या कर सकता है, उस प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली। ओथ किसके द्वारा लिया जाता है, ओथ लिया जाएगा किसके द्वारा, ओथ लिया जाएगा ना, ओथ लिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो प्रेसिडेंट के द्वारा ना ओथ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब देखो पीएम मोदी हमारे रामनाथ कोविंद के आगे ओथ ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इस केस को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ना नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग देखेंगे ना, थोड़ी सी पीपीटी, हाँ,
नेक्स्ट पीपीटी में अब पावर ऑफ फंक्शन देखते हैं, रिलेशन उसका क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति, ठीक है। पीएम जो है रिकमेंडेड करेगा कोई भी मिनिस्टर्स को कि ये मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में प्रेसिडेंट उसे इलेक्टेड और अपॉइंट कर सकता है। साथ ही साथ प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग, वो प्रिसाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मीटिंग होते हैं ना कैबिनेट की या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको प्रिसाइड करेगा, ठीक है। डायरेक्ट गाइड कंट्रोल ये सारे कुछ एक्टिविटी को कौन, ऑल मिनिस्टर के केस में कौन करेगा, पीएम करेगा। साथ ही साथ इंटायर जब वो रिजाइन करता है ना या डेथ हो जाते हैं या फिर रिजाइन करता है, उस केसेस में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। सभी के सभी रिजाइन कर देते हैं या भंग हो जाती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के केस में उसके रिलेशन देखते हैं, लीडर ऑफ द लोकसभा, ये लोकसभा का लीडर होता है, प्रधान होता है, ठीक है। एडवाइसेस करता है प्रेसिडेंट को किस केस में, समनी मतलब कॉल, जब सेशन को कॉल करना रहता है या सेशन को खत्म करना, प्रोरोग्यू करना रहता है, तो उस केसेस में क्या करता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही सजेशन देगा किसको, प्रेसिडेंट को। डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइम, वो डिजोल्व किसी भी समय लोकसभा को कर सकता है, पीएम देगा सलाह किसको, प्रेसिडेंट को। अब हम आते हैं अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द हाउस, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चाहे पीएम की किसी योजना हो, चाहे कोरोना का काल चल रहा हो, तो उस केसेस में सजेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो एक रोल होता है। फिर देखते हैं प्रेसिडेंट का ना, प्रेसिडेंट रिलेशनशिप प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल 74 क्या करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, हर चीज का सलाह, कौन कोई किसी भी तरह का सलाह देना हो या किसी भी तरह का फैसला लेना हो, तो प्रेसिडेंट को किसी भी तरह का सलाह कौन देगा, पीएम देगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर के रूप में, हेड के रूप में पीएम सलाह देता है, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर खुद नहीं देता, ठीक है। और वो बाउंड होते हैं किसके लिए, किसके प्रति बाउंड होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए बाउंड होते हैं। वो बाइंडिंग जैसे होता है, बाइंडिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 75 की बात करें ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसके एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब अपॉइंट करता है तो वो पीएम की एडवाइस के आधार पे ही करता है, ठीक है। ये भी है केसेस। फिर हम आर्टिकल 78 का देखते हैं, कम्युनिकेट ऑल डिसीजन अबाउट द काउंसिल अबाउट द यूनियंस एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। पीएम एडवाइस ऑल्सो प्रेसिडेंट अबाउट द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लाइक एजीआई, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सारे जितने भी अपॉइंटमेंट हो गए ना, उसमें पीएम सलाह देगा, एडवाइस देगा अपना। तो पीएम का रोल रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में होता है, ठीक है। अदर फंक्शन भी है, या लीडर ऑफ पार्टी इन द पावर, ठीक है। किसी भी पार्टी का पावर, जब पावर में रहती है कोई भी गवर्नमेंट, उसकी पार्टी का लीडर होता है। साथ ही साथ हेड होता है, पॉलिटिकल हेड किसी भी सर्विसेज का, ठीक है। और नेशन का भी लीडर होता है, वो किसी भी तरह का जो है ना सेक्शन ऑफ पीपुल से मिलकर उसके प्रॉब्लम को समझकर उसके ऊपर मेमोरेंडम या कोई योजना या कोई स्कीम बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं, ठीक है। स्पोक्स SPOKES, ठीक है। स्पोक्स पर्सन होते हैं किसके, यूनियन गवर्नमेंट के। साथ ही साथ ना सिग्निफिकेंट रोल शेपिंग द फॉरेन, अब कोई भी फॉरेन का पॉलिसी होगा ना, किसी भी तरीका, FTA जनाला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या PTA प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो या मेमोरेंडम हो या कोई नीति, चाहे युद्ध से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो, चाहे हम कोई जहाज जैसे निर्यात एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उस केसेस में सारे फैसले कौन लेंगे, पीएम लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और NIC नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। ये सभी के हेड होते हैं। साथ ही साथ वो नेशनल वाटर रिसोर्स के भी और इंटर स्टेट काउंसिल के भी हेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट भी ये करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट के केस में चीफ मैनेजर के रूप में इसका रोल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उसके बहुत सारे फंक्शन है पीएम के। साथ साथ झेंडी मुंडो जो था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि पीएम द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। अब क्या कर रहा है, कैप्टन के रूप में, स्टेट के कैप्टन के रूप में क्या करता है, जहाज के रूप में वो अपना प्रयोग करता है, ठीक है। अब पीएम को जैसे हमारे ब्रिटेन में क्या है कि जो भी हमारा पीएम होगा ना, वो ओनली लोकसभा का मेंबर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग के केस में नहीं है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है या अदर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे 6 मंथ के भीतर क्या हुआ, किसी भी सदन में वो मेंबर्स बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी केस है पीएम के रूप में। थैंक यू, जय हिंद।